यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन की जानिब से आज कोलकाता के वार्ड नंबर 60 में तालीमी बेदारी मुहिम चलाई गई, जिसके ज़रिए मुकामी लोगों को तालीम की अहमियत और अफादियत के ताल्लुक से बताई गई। इसके अलावा नौजवानों को स्पोकन इंग्लिश कोर्स और यूनाइटेड लिबरल करियर गाइडेंस पर भी जानकारी दी गई। इस मौके पर जैद महमूद और नफीरुल इस्लाम मास्टर, मोहम्मद वकील व दीगर अफराद मौजूद थे। देखिए, यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन हम लोग इसके थ्रू एजुकेशन को अवेयरनेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है बच्चों के साथ कि बच्चों को नहीं मालूम है कि वो किस लिए पढ़ने जा रहे हैं। माँ बाप भेज दे रहे हैं और मेन फोकस उनका ये हो जाता है कि हमको एग्ज़ाम पास करना है। वो एक कागज़ के टुकड़े के लिए वो एग्ज़ाम इतना पढ़ाई करते हैं और ख़र्च करते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता है कि इस पढ़ाई के थ्रू वो क्या हासिल कर सकते हैं। तो जिसके वजह से ज़्यादातर बच्चे जो है क्लास 10 के बाद ड्रॉप, उसके बाद से क्लास 12 में ड्रॉप और ग्रेजुएशन में करने के बाद उनको पता नहीं रहता कि मुझे क्या करना है। तो हम लोग शुरू से इनको बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर क्या टारगेट है, टारगेट कैसे फिक्स किया जाएगा, टारगेट को कैसे हासिल किया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियों से बात किया हूँ, क्या कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रीम में हो, कॉमर्स में है, क्या बनना है, IAS बनना है और क्या बनना है, WBCS बनना है। अब उनको ये नहीं मालूम है कि कॉमर्स की कोई भी सब्जेक्ट सिवाय इकोनॉमिक्स का इस चीज़ में लेके नहीं जाता है। तो हम शुरू से इनको बता रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए क्लास 11 से ही, स्पेशली जब वो कॉलेजेस में जाते हैं फर्स्ट ईयर में, तो उस वक्त से क्या सब्जेक्ट उनको चूज़ करना चाहिए, ये हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा ये कर रहे हैं कि ये ग्रुप हो गया, क्लास हो गया इंडिया में, एक अंग्रेज़ी मीडियम वाला और एक नॉन अंग्रेज़ी वाला। नॉन अंग्रेज़ी वाले को बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अंग्रेज़ी वाले को बेहतर से बेहतर जॉब मिल जा रहा है, वही क्वालिफ़िकेशन में नॉन इंग्लिश वाले को आधी सैलरी भी नहीं मिलती है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे बच्चों को इक्वलिटी में लाया जाए, बच्चों को स्पोकन इंग्लिश सिखाया जाए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए। और हमारे साथ सारे पढ़े लिखे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट नफीरुल इस्लाम साहब हैं, CMO के टीचर मिस्टर वकील साहब हैं, हमारे पास सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक एयरफोर्स के मिस्टर जाहिद हुसैन साहब हैं। ये सारे लोग MBBS डॉक्टर हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के ये हैं, फिज़िक्स के PhD हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड, एंड वी आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। ये सब लोगों को क्या मैसेज ये देना चाहते हैं कि अगर अपने इंडिया को सुपर पावर बनाना है तो हमें हर चीज़ छोड़ के अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम देना है। तालीम दे करके अपने हिंदुस्तान में, अपने कंट्री में हर एक इंसान के लिए लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी, ये 4 चीज़ें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हम लोगों को यही मैसेज देते हैं कि इसी चीज़ के लिए हम लोग काम करें। माई सेल्फ मोहम्मद वकील, सेक्रेटरी इन यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरे ख्याल से ये हमने पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन दिखाया है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट एडवोकेट हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, बैरिस्टर है, IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, हेड मास्टर है, एयर सर्विस पर्सन है, जितने रिस्पेक्टेड पर्सन है जो हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को जो मजबूत करते हैं, वो तमाम रिस्पेक्टेड पर्सन हमारे साथ में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग लीगल अवेयरनेस पे भी काम करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस पे भी काम करते हैं। आज हम लोग ये हमारा तालीम का कारवां ऑर्गेनाइज बाय यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन। तालीम का कारवां हम लोग वार्ड नंबर 29 से स्टार्ट किए हैं। आज कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के जो कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल है, कोलकाता के वार्ड नंबर 60 में हमारा ये तालीम का कारवां चल रहा है। सैकड़ों स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हम लोग से, जो हाल ही में क्लास 10, क्लास 12 जो पास किए हैं। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत दिनों के बाद हमने देखा है एक ऐसा तबका हमारे समाज में आया है। मैं उन गार्जियन को मैं सलाम करता हूँ जो एक रोटी खा के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो आधा रोटी जो है वो खिला के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कामयाब बनाते हैं। मैं वैसे तमाम गार्जियन का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इन्हीं गार्जियन की वजह से हमारा समाज बेहतर हो रहा है, हमारा माशरा बेहतर हो रहा है। ये मैं पैगाम दे रहा हूँ तमाम, ना सिर्फ वार्ड नंबर 60 बल्कि पूरे हिंदुस्तान को भी मैं पैगाम दे रहा हूँ कि ऐसा इसी तबके की वजह से हमारे बच्चे जो है वो पढ़ लिख के वो कामयाब बन रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है। 20 साल पहले, 25 साल पहले हमने नहीं देखा कि ग्रेजुएट हो रहे हैं, IAS ऑफिसर हो रहे हैं, IPS ऑफिसर हो रहे हैं, लेकिन ये अब धीरे धीरे जो है तालीम का जो मेयार बढ़ता जा रहा है। ऐसे तबके को हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोग सब मिल के ही ऐसे तबके, ये तबका अगर हमारा बच गया, सस्टेन हो गया, तो आने वाले दिन में मुस्तकबिल जो है वो कामयाब होगा। आने वाले दिनों में जो हिंदुस्तान होगा वो सुनहरा होगा, सुनहरे हल्फों में लिखा जाएगा। लिहाजा मैं तमाम जितने हमारे देखने वाले, जितने हमारे वेल विशर हैं, मैं आप तमाम को ये पैगाम दे रहा हूँ कि हमारे यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन से जुड़े और तालीम के मैदान को जो है
और मजबूत बनाएं। जब तक हमारे बच्चे, हम 130 करोड़ के जो हिंदुस्तानी हैं, जब हम लोग तालीम याफ्ता होंगे तभी हमारा हिंदुस्तान भी जो है वो काबिल बनेगा। जब हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तभी हमारा हिंदुस्तान कामयाब बनेगा। जब हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तभी हमारा हिंदुस्तान कामयाब बनेगा। लिहाजा जल्दी हम लोग ये, और एक मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हम लोग, कई सालों से हम लोग करते आ रहे, जितने हमारे बच्चे 10 क्लास 12 क्लास पास कर चुके हैं या करने वाले, उनको हम काबिल हिंदुस्तानी अवार्ड, काबिल हिंदुस्तानी सम्मान देके उनको मोटिवेट करेंगे कि वो ज़िंदगी के मैदान में IAS बने, IPS बने, जज बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IFS बने, या बड़े जो है वो किसी कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने, चांसलर बने। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। उसमें आप लोग इस तरह काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारा जो तालीम का कारवां आज है, ये हम लोग सुबह से कर रहे हैं। तालीम का कारवां वार्ड नंबर 60 से स्टार्ट हुआ है, 29 से, और 29 के बाद 43, 45, 25, आज हम लोग वार्ड नंबर 60 में हम लोग कर रहे हैं। सैकड़ों स्टूडेंट हम लोग से जुड़ गए हैं। जो हाल ही में भी आप जानते हैं कि 90.13% वेस्ट बंगाल का रिज़ल्ट हुआ है। मैं तमाम स्टूडेंट को मैं जो है मुबारकबाद देता हूँ कि अब हमारा जो ये वाहिद जो है बंगाल की सरज़मीन है, ये वाहिद बंगाल की ज़मीन है। 1947 से पहले भी हम हर हिंदुस्तानी को मजबूत बनाने का हमारा तहरीक ये चल रहा था। आज भी जो है 2020 में हम लोग हैं, ये सब बंगाल की सरज़मीन से ये तालीम का जो ये पैगाम के लिए जो है नारा लगाया जा रहा है। हम आने वाले दिनों में ना सिर्फ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल के 23 डिस्ट्रिक्ट में ये तालीम का कारवां हम लोग चलाएंगे। 60 नंबर वार्ड में निकले, कैसा आप लोगों को रिस्पॉन्स मिला? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ हालात बंगाल है, न्यूज़ टैग इंडिया में आपका शुक्र अदा करता हूँ, और सभी मीडिया का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग हमारा जो तालीम का कारवां को कवर कर रहे हैं। अब तक तकरीबन 450 स्टूडेंट का हमारे पास लिस्ट आ गया है। वार्ड नंबर 60 से 450 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। पूरे कोलकाता से तकरीबन 8,500 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। सैकड़ों लोग जुड़ रहे हैं, तलबा व तलबात जुड़ रहे हैं, यहाँ तक कि गार्जियन कॉल कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब बच्चा जो है तालीम याफ्ता होगा तभी वो अपनी ज़िंदगी में वो कामयाब हो पाएगा, कामरान हो पाएगा। लिहाजा मैं ये गार्जियन हज़ार से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप जो है पहली फुर्सत में यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन से कॉन्टैक्ट करें। यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन শুধু একটা সংস্থা নয়, এই এমন একটা প্ল্যাটফর্ম, আমাদের ফাউন্ডার মিস্টার জাহিদ মেহমুদ সাহেব, যিনি একজন রিটায়ার্ড IAS অফিসার, এমন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে যে প্ল্যাটফর্মে শুধুমাত্র লোকাল ট্রেন বা গুডস ট্রেন বা এক্সপ্রেস বা সুপারফাস্ট নয়, সমস্ত জাতিদের ট্রেন, আমি ট্রেন একটা শব্দটা আমি ব্যবহার করলাম, ট্রেন কম্পেয়ারিং টু মানুষ, আমি সেই জিনিসটা বলতে পাই। এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে সমস্ত জাতির যারা ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসের কারণে নিজের দিশাটা খুঁজতে পারছে না, যে আমি উচ্চ মাধ্যমিক বা CBSE বোর্ডের বা ICSE বোর্ডের বা কোনো একটা বোর্ড থেকে ক্লাস 10 বা 12 পাস করেছে, তারপরে কোন প্ল্যাটফর্মটা নিয়ে নিজের জীবনটাকে ভালোভাবে চাকরি অনুযায়ী জীবনটাকে সাজাতে পারি, সেই জিনিসটা আমরা ইউনাইটেড লিবারেল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমরা মানুষকে বোঝাতে এই এলাকা ঘুরছি। এখন আমরা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নাম্বার 60-তে আছি, যেখানে আমরা কয়েক ঘন্টা থেকে একটাই প্রচার করছি যে যদি কোনো কারণে ছেলেমেয়েরা নিজের শিক্ষাকে একটা ভালো বিউটিফুল এন্ড, চাকরির দরজা যদি না দেখাতে পারছে, তাহলে সেই বাচ্চাদেরকে ওরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, আমরা ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করব, ওই বাচ্চাদেরকে আমরা একটা ভালো দিশা দেখাবো, একটা প্ল্যাটফর্ম দেব যে আমাদের ভারতবর্ষে একজন লামার্সে পড়ে, একজন ডনবস্কোতে, একজন দিল্লি পাবলিক স্কুলে বা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে, ওই স্টুডেন্টগুলোর সঙ্গে তুলনা করে এরাও ওই সমাজে বাঁচতে পারে। এটাই হলো আমাদের মেন উদ্দেশ্য।